पार्लियामेंट के अंदर अगर वो आत्मघाती बम लेके जाता, अगर वो आपका एटम बम, परमाणु बम या कोई बड़ा विस्फोट, आज तो चीप में भी बम होता है, अगर ऐसा ले जाता तो आज पार्लियामेंट का सूरत कैसा होता। ये सवाल उठता है, ये सवाल सबसे पहले ये उठता है कि 5 लेयर की सिक्योरिटी जो वहां थी वो 1 लेयर ने छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 और 4 और 5 क्या किया, उसको जो है आपने जो है जूते में एक बड़ा सा स्मोक अच्छा खासा दिखने वाला, जहां पे पिन नहीं जाता, पेन नहीं जाता, वहां पे आपको फोन नहीं जाता, वहां पे आप वो स्मोक जो आज 203 देशों के सामने सवाल उठ पड़ा है कि क्या भारत का के अंदर कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। और जब पार्लियामेंट में सुरक्षा नहीं है तो आपका मणिपुर में क्या सुरक्षा दोगे, हरियाणा में क्या दोगे, दिल्ली में और अन्य राज्यों के 36 राज्यों में क्या दोगे। आप थपथपा लिया पीठ कि 370 हमने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, हम वहां पे जो है मैं आपके सवाल, आपके जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से कहता हूं कि जब आप पार्लियामेंट को नहीं बचाए तो आप कश्मीर के पंडितों को कैसे बचाओगे। आप नफरत की राजनीतिक मंदिर मंदिर बना दिया, ये दे दिया, ये लड्डू दे दिया, थाली बजा दिया, आपको कोरोना भगा दिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया, यही दिया, यही सब मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन ही मुमकिन है। हमारे स्ट्रीम मीडिया का कि उसी की फिर बाबा नहीं बहुत अच्छा कर रहे, अब हम सिक्योरिटी बढ़ा दिया, अब हम इसको पकड़ लेंगे, अब हम इसको देख लेंगे। अरे क्या कर लेगा, जब पहले नहीं किया तो अब क्या कर लेगा। जब उड़ जाएगा पार्लियामेंट, जब हमारा सारा देश उड़ जाएगा, जब हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो तुम कर लेगा। कि जितने भी ये कांड हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग का, आंदोलन का और ये अटैक का, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे मणिपुर का हो, राजस्थान का हो, चाहे पार्लियामेंट में 22 साल पहले हुआ, अब हुआ, ये सब बीजेपी की सरकार में क्यों हो रहा, ये सवाल है। ये सवाल है क्यों आपके ही राज्य में हो रहा। और आप कहते हैं कि मेरे राज्यों में शांति ही शांति है, मेरे राज्यों में सब विकास ही विकास कर रहा है, मेरे राज्यों में कोई बेरोजगार नहीं है, मेरे राज्यों में सुरक्षा ही सुरक्षा है। नमस्कार, द सोशल न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से संसद भवन में हमला होता है जो सुरक्षा के बीच में है, और क्या लग रहा है कि हम दुआ जी के साथ हैं, क्या लग रहा है सर कि इस तरह का हमला पहले 22 साल पहले भी हुआ था कल ही के दिन। जर्नलिस्ट महोदय, संसद पे हमला या संसद के अंदर असामाजिक तत्वों का घोषणा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनीय है उन सुरक्षा कर्मियों के लिए जो कहते हैं कि मैं विश्व का सबसे ज़्यादा सुरक्षा देने वाला, मैं हर एक बात को समझता हूँ, जानता हूँ, और वहाँ 5 लेयर पे एक दिन पे करोड़ों रुपया खर्च होता है हमारी सिक्योरिटी के ऊपर होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जाकर के मध्य प्रदेश में वो जो है राजनीतिक कुर्सी खेलते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर ये हादसा 13 दिसंबर 2022 साल पहले जो घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो ये शर्म की बात है। और इसको ढकने के लिए, इसको छुपाने के लिए कि बच्चों ने पटाखे छोड़ दिए, बच्चों ने नादानी कर दी, बच्चे ने कुछ मांग लेके घुस गए, तो मांग लेकर के आप क्या कभी जंतर मंतर से आगे किसी प्रदर्शनकारी को बढ़ने दिया पार्लियामेंट की तरफ? क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी भी आंदोलनकारी को घुसने दिया? पार्लियामेंट के अंदर अगर वो आत्मघाती बम लेके जाता, अगर वो आपका एटम बम, परमाणु बम या कोई बड़ा विस्फोट, आज तो चीप में भी बम होता है, अगर ऐसा ले जाता तो आज पार्लियामेंट का सूरत कैसा होता। ये सवाल उठता है, ये सवाल सबसे पहले ये उठता है कि 5 लेयर की सिक्योरिटी जो वहां थी वो 1 लेयर ने छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 और 4 और 5 क्या किया, उसको जो है आपने जो है जूते में एक बड़ा सा स्मोक अच्छा खासा दिखने वाला, जहां पे पिन नहीं जाता, पेन नहीं जाता, वहां पे आपको फोन नहीं जाता, वहां पे आप वो स्मोक जो अच्छा खासा गोल डब्बा दिखता है वो अंदर कैसे गया। और एक नहीं 2 किया, और वो जाकर करके वहां जूता खोलता है सबके सामने बड़े उस्तैदी के साथ, और आपका स्क्वाड, आपका कमांडो कहां गया। तो ये सब हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जो हमारी सिक्योरिटी है भारत का, ये बहुत बड़ा लेकिंग है। आज 203 देशों के सामने सवाल उठ पड़ा है कि क्या भारत का
के अंदर कोई सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। और जब पार्लियामेंट में सुरक्षा नहीं है तो आपका मणिपुर में क्या सुरक्षा दोगे, हरियाणा में क्या दोगे, दिल्ली में और अन्य राज्यों के 36 राज्यों में क्या दोगे? आप थपथपा लिया पीठ कि 370 हमने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, हम वहां पे जो है मैं ये आपके सवाल, आपके जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से कहता हूं कि जब आप पार्लियामेंट को नहीं बचाए तो आप कश्मीर के पंडितों को कैसे बचाओगे, वहां पे ओबीसी को कैसे संरक्षण दोगे? ठीक है, हट गया, ठीक है कि वहां पे शांति भी आ गया, हमें अच्छा लगा, हमारा एक अभिन्न अंग कश्मीर है, लेकिन जब आपकी पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है तो कश्मीर सुरक्षा कैसे हो सकता है? आज से सर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और चेक भी हो रहे हैं पूरी तरह से आज से। अरे मेरे भाई, मैंने बार बार कहता हूं, घोड़ा मर गया घास खिला रहे हो आप। हमास में हमारे बच्चे 1000 मर गए, आप चॉकलेट भेज रहे हो। आप हमारे लोगों की और लड़कियों की रेप हो रहा है, उनकी बलात्कार हो रहा है, आप कह रहे हो जी मैं उस पर एक्शन लूंगा। आप लूट रहे हो, खा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो देश को और कह रहे हो कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं काला धन लाऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो रोजगार आप देते तो आप हमारी वहां पे पार्लियामेंट के अंदर जाकर के हम बेरोजगार हैं कि नारा नहीं लगता, वो नहीं कहता कि हमारा देश का अगर प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, नमो मोदी करता, तो वहां पे तानाशाह का आवाज क्यों लगा? ये सवाल तो उठता है ना। तानाशाह के मतलब है कि तानाशाह हो। अगर बेरोजगारी की बात उठी है तो बेरोजगारी देश के अंदर है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है। आप इसकी बात नहीं करके आप नफरत की राजनीतिक मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर बना दिया, ये दे दिया, ये लड्डू दे दिया, थाली बजा दिया, आपको कोरोना भगा दिया। क्या कर लिया, क्या कर लिया? यही दिया, यही सब मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन ही मुमकिन है, मुमकिन ही मुमकिन दिख रहा, सारे मुमकिन दिख रहा। और हद हो गया अंधभक्तों का, हद हो गया हमारे स्ट्रीम मीडिया का कि उसी की फिर बाबा नहीं बहुत अच्छा कर रहे, अब हम सिक्योरिटी बढ़ा दिया, अब हम इसको पकड़ लेंगे, अब हम इसको देख लेंगे। अरे क्या कर लेगा? जब पहले नहीं किया तो अब क्या कर लेगा? जब उड़ जाएगा पार्लियामेंट, जब हमारा सारा देश उड़ जाएगा, जब हम बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो तुम कर लेगा, कर लेना। तो ये चलेगा नहीं। और इसीलिए मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि हम असुरक्षित हैं, हमारा कश्मीर असुरक्षित है, हमारा मणिपुर असुरक्षित है, और कमोबेश हमारा 36 राज्य असुरक्षित है, हमारा पार्लियामेंट असुरक्षित है। और इस ग्राउंड पे आपको मोरल्स बनता है कि आदरणीय माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप फौरन इस्तीफा दे दीजिए। सर बीजेपी 2001 में भी बीजेपी थी और अभी भी बीजेपी है, 22 साल बाद हमला होता है, तो बीजेपी ही क्यों? इस जर्नलिस्ट महोदय, यही तो बड़ा ही हास्यास्पद है कि जितने भी ये कांड हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग का, आंदोलन का और ये अटैक का, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे मणिपुर का हो, राजस्थान का हो, चाहे पार्लियामेंट में 22 साल पहले हुआ, अब हुआ, ये सब बीजेपी की सरकार में क्यों हो रहा? ये सवाल है, ये सवाल है क्यों आपके ही राज्य में हो रहा? और आप कहते हैं कि मेरे राज्यों में शांति ही शांति है, मेरे राज्यों में सब विकास ही विकास कर रहा है, मेरे राज्यों में कोई बेरोजगार नहीं है, मेरे राज्यों में सुरक्षा ही सुरक्षा। अरे कमाल की बात करते हो यार, किस बात की हेकड़ी, किस बात का आप जो है क्या दे रहे हो लॉलीपॉप? जनता को बेवकूफ समझ रखा है। आप चुनाव को एन के एन प्रकार तरीके से ईवीएम मशीन बदल करके आप सत्ता में काबिज होकर के कहते हो शांति ही शांति है। अगर शांति है तो संसद को बचाओ। आप एक्शन लेने से, पकड़ लेने से, अब लोगों को, सांसदों को आप सस्पेंड करने से आप जो है अपनी गलती को नहीं छुपा सकते। आपको गरिमा में झांकना होगा, आपको देखना होगा कि हमने क्या गलती की है और उसका निदान क्या होगा, उसका भरपाई कैसे होगा, उस पे काम करने की जरूरत है। ना कि कुछ पुलिस वाले को आपने सस्पेंड कर दिया, कुछ सेना नेताओं को सस्पेंड कर दिया, उन लड़कों को आपने जेल भेज दिया, तो ये नहीं होगा। आपको पूर्ण सुरक्षा देना होगा और उसके लिए आप कहते हो कि मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी, तो सुरक्षा की गारंटी भारत को देना होगा। और उस आधार पे अगर गलती किया है तो आपको इस्तीफा भी देना हो। सर बताया जा रहा है कि जो इस के पीछे मास्टरमाइंड था वो अभी भी नहीं पकड़ा गया है। यही तो हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा कहता है, सिक्योरिटी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का 1 साल से ये प्लानिंग चल रही थी। पहले तो वो नहीं पकड़ा, फिर आपके 2 अंदर गए, 2 बाहर गए, एक मास्टरमाइंड कर रहे 5 है, तो 5वां कहां गया? क्यों नहीं पकड़ा? आज अगर नेता का कुत्ता खो गया तो आपको 2 मिनट में ले आते हो, लेकिन आपका एक बंदा अच्छा खासा जो भाग जाता है, जिसका रिपोर्ट आपको पहले होता है और वो आप उसको नहीं पकड़ पाते, तो ये तो आपकी गलती है ना।
तो इस तरह की हरकतें किसको कह सकते हैं? सरकार की जो है मंशा क्या है ये सामने दिखता है। तो आप इलेक्शन का गेम खेलते हो और इलेक्शन के वक्त में ही ऐसा करते हो। अभी 5 राज्यों में हुआ, अब लोकसभा 2024 का चुनाव है, आप इस तरह की हरकतें कर करके मुख्य मुद्दा जो हमारी रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, आप उन सबसे भटका करके आप यही सुरक्षा और आप कहते हो हम ये, और लोगों को अंदर करना, आप बहाने से पकड़ पकड़ के अंदर करना, यही करके आप राजनीति करना चाहते हो। इस तरह से क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र को जोक बना दिया है। आज से लोकतंत्र को जोक बनाने वाले जितने भी राजनेता हैं उनको नैतिकता बनता है कि वो चुनाव से बाहर रहें, और इलेक्शन कमीशन भी ऐसे लोगों पे एक्शन लेकर के उनको चुनाव से बाहर रखें। और अगर ऐसा नहीं होता तो देश हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा।